हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों मैंने लास्ट टाइम 3.6 एक्सरसाइज तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, 3.1 से 3.6 तक। एंड मैं अब आपको 3.7 ऑप्शनल कंटिन्यू कराऊंगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, जहाँ पे मैं आपको 3.1 से 3.6 करा चुका था। मैं उसको रिवाइज नहीं करूंगा, आपको वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा, आप उस पर जाके चेक कर लीजिएगा। मैं अब 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज पे आता हूँ। तो ये बेसिकली देखो, आज ना पेपर हुआ था 10th क्लास का मैथ्स का बोर्ड का। तो मेरी ऑलरेडी बच्चों से जब बात हो रही थी कि कैसे तैयारी चल रही है, कैसा कुछ चल रहा है, तो उन्होंने मुझसे ये बोला था कि यार ऑप्शनल में से ना सर जी टीचर्स, सर जी ऑप्शनल्स में तो कुछ आता ही नहीं है। तो आज जब मैंने पेपर चेक किया तो जो लेवल था ना सीबीएसई पेपर का, उसके अंदर ऑप्शनल से दो कुछ आता नहीं है। लेकिन अगर आपने ऑप्शनल्स करे होते हैं ना, तभी आप उस लेवल का कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप क्रैक कर सकते हो। तो बच्चों देखो, 100 मार्क्स लेके आना और 98 मार्क्स लेके आने के लिए ना आपको ऑप्शनल्स भी करने पड़ेंगे। अगर आपको 90 प्लस या 85 प्लस स्कोर करना है तो आई थिंक आप ऑप्शनल्स को ओमिट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या स्कोर करना है। तो मैं इस पर आता हूँ। तो बेसिकली 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज क्या कहती है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू। एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू, ये तो अनी है एंड ये बीजू है, ठीक है बच्चों। डिफर बाय 3 ईयर्स, लेट से अनी की एज x है एंड बीजू की एज y है, ठीक है। एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, ठीक है। अभी ये नहीं दे रखा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी के जो फादर है धर्म, अनी का जो फादर है धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी के फादर धर्म जो है वो अनी से ट्वाइस ओल्ड है, तो 2x हो जाएगी इनकी एज। इज ओल्ड एज अनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज इज सिस्टर कैथी। जो बीजू है ना वो सिस्टर कैथी से ट्वाइस है, मतलब जो बीजू है एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज इज सिस्टर कैथी। तो मतलब बीजू की एज y है तो सिस्टर कैथी की एज y/2 हो जाएगी, क्योंकि जो बीजू की एज है y वो ट्वाइस टाइम कैथी है, ट्वाइस टाइम कैथी है, मतलब y इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम y/2 विच इज इक्वल टू y, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब लिखा हुआ है कि एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिवाइड्स बाय इज डिफर्ड बाय 30 ईयर्स। तो बच्चों इसमें समझते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है 2x माइनस वाई बाई टू, 2x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 30 ईयर्स, 30 ईयर्स ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, 2x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 30 ईयर्स, ठीक है। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। इसके अंदर अगेन आपकी दो इक्वेशंस हो सकती है, इसके अंदर अगेन आपकी दो इक्वेशन हो सकती है। एक इक्वेशन तो ये हो गई, एक इक्वेशन ये भी हो सकती है कि y/2 माइनस 2x इज इक्वल टू 30 ईयर्स। एक इक्वेशन आपकी ये भी बन सकती है। अब आ जाओ इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो अगर x इज इक्वल टू y/3 है, ये वाली इक्वेशन लेते हैं, x इज इक्वल टू y+3। x अगर y+3 है, x इज ग्रेटर देन y है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन y है, तो आपका y/2 माइनस 2x इज इक्वल टू 30 तो नहीं हो सकता भाई। ये वाली इक्वेशन तो आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मतलब ये है इसके अंदर कि y/2 मतलब आपका जो y है उसको बाय 2 कर दो तो वो तो y से भी कम हो जाएगा, उसको 2x से माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो आप ये इक्वेशन वैलिड है इस केस के लिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है बच्चों। तो आपने एक इक्वेशन ये ले ली, इसको आपने इसमें पुट कर दिया, तो 2y प्लस 6 माइनस y/2 इज इक्वल टू 30, 6 से 30 गया 24, ये हो गया आपका 3y/2 इज इक्वल टू 24, 3 8 जा 24, y इज इक्वल टू 16 ईयर्स, y इज इक्वल टू 16 ईयर्स, ठीक है बच्चों। x इज इक्वल टू 19 ईयर्स, x इज इक्वल टू 19 ईयर्स। अब आप चेक कर लो भाई, 19 माइनस 16 तो 3 है, जी हाँ 3 है। ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो गई है, पहली इक्वेशन। दूसरा, अगर धर्म की एज अनी से ट्वाइस है, मतलब धर्म की एज तो 38 हो गई, 19 इंटू 2 38 हो गई। जो बीजू की एज है वो कैथी से ट्वाइस है, तो कैथी की एज कितनी हो गई, कैथी की एज हो गई आपकी 8, ठीक है। अगर y 16 है तो कैथी की एज क्या हो गई, 16/2 8 हो गई। अब इसमें लिखा हुआ है कि इन दोनों की एज का एज डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 ईयर्स आ रहा है, मतलब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। इसका मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, आप वो शॉर्ट्स भी चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। लेट्स से ये ए है एंड ये बी है, ठीक है। ए बी से कहता है कि गिव मी 100, मतलब बी से 100 रुपीज़ इसके पास जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ए के पास लेट से एक्स है और बी के पास लेट से स्टार्टिंग में वाई है,
तो x प्लस 100 इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम y माइनस 100 हो जाएगा बच्चों। हो जाएगा नहीं हो जाएगा जी, हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब b क्या कहता है, b कहता है a से, b कहता है a से इफ़ यू गिव मी 10, अगर आप मेरे को 10 रुपये दोगे, इफ़ यू गिव मी 10 मतलब y प्लस 10, तो मैं आपसे 6 गुना हो जाऊंगा, मतलब 6 गुना x माइनस 10। भाई इससे तो 10 रुपये चले गए और इससे 10 रुपये बढ़ गए, ठीक है। ये दो इक्वेशंस आपकी बन गई है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा आपको, सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, ये ट्रेन है आपकी, वो यूनिफॉर्म स्पीड पे चलती है, यूनिफॉर्म स्पीड पे चलती है, ठीक है। लेट से उसकी स्पीड u है, यूनिफॉर्म स्पीड पे चलती है ये। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, अगर लेट अस एज्यूम जो ट्रेन की स्पीड है जो वो x है, लेट अस एज्यूम ट्रेन की स्पीड x है, ठीक है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर देन शेड्यूल्ड टाइम, ठीक है। तो इसको लेट से x मानते हैं, और डिस्टेंस जो कि टोटल डिस्टेंस है, भाई डिस्टेंस तो सेम होएगी दोनों सिनेरियो में, डिस्टेंस तो सेम होएगी ना दोनों सिनेरियो में, डिस्टेंस वुड बी सेम इन बोथ सिनेरियोज, ठीक है। डिस्टेंस सेम है दोनों सिनेरियो में। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बिन 10 किलोमीटर फास्टर, भाई अगर लेट से आपकी जो ट्रेन है वो उसकी स्पीड x है, ठीक है बच्चों, एंड वो t को अपन मान लो y, तो मान लो लेट से वो y टाइम लेती है कोई भी डिस्टेंस कवर करने में, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी एक्स वाई, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी एक्स वाई जो आपकी एक्चुअल डिस्टेंस है, ठीक है। अब सिनेरियो वन क्या कहता है, सिनेरियो वन क्या कहता है, इफ़ द ट्रेन वुड हैव बिन 10 किलोमीटर फास्टर, मतलब अगर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस, मतलब उसने 2 घंटे कम ले लेने थे, y माइनस 2 ले लेने थे वो सेम डिस्टेंस करने में। तो भाई इसको सॉल्व कर लो, एक्स वाई प्लस 10y माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, आपको इक्वेशन आ गई 10y माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यह आपको एक इक्वेशन आ गई। अगली इक्वेशन निकालते हैं, उसमें यह बोला कि एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर देन 10 किलोमीटर पर आवर, भाई x माइनस 10 है, तब उसकी जो टाइम है वो 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई, डिस्टेंस तो वही रहेगी, डिस्टेंस तो आपकी सेम होएगी ना दोनों सिनेरियो में, पहला सिनेरियो में भी डिस्टेंस सेम होएगी, दूसरे सिनेरियो में भी डिस्टेंस सेम होएगी, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई माइनस 10y प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, आपको ये दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, ये दूसरी मिल गई आपको, ये पहली इक्वेशन मिल गई। इन दोनों को पॉज करिए, वीडियो को सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगले पे आते हैं। द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास हैव मेड टू स्टैंड इन अ रो, स्टूडेंट आपको एक रो में स्टैंड किया जाता है, ये आपकी लेट से रोज है, ठीक है, लेट से ये आपकी एक्स रोज है, ठीक है, एंड हर एक रो में आपको स्टूडेंट सिलेक्ट होता है, स्टूडेंट खड़ा होता है, ठीक है, लेट से ये आपके वाई स्टूडेंट आपके एक रो के अंदर रहते हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स आपके होंगे टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो, ठीक है बच्चों, ये होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, एक्स इंटू वाई, टोटल स्टूडेंट्स आपके एक्स इंटू वाई होंगे, समझ गए पहली चीज़, ये पहला चीज़ है जो समझनी है। दूसरा, अब सिनेरियो समझते हैं। तो भाई पहला सिनेरियो क्या है, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर एक रो में आपके 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा है, ये लेट से x बच्चे हैं और भाई 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा बैठा दिए एक रो के अंदर, ठीक है, तो आपकी जो एक रो कम हो जाएगी, आपकी एक रो कम हो जाएगी, तो लेट से ये पहले y रो थी तो अब y माइनस 1 हो जाएगी, आपकी एक रो पूरी हट गई, ठीक है, ऐसे ऐसे रो है मान लो आपकी, तो एक रो आपकी पूरी हट गई, ठीक है। तो भाई बच्चे तो उतने ही है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने हैं, तो इस सिनेरियो में कितने होंगे, x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई। भाई आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने ही है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आपके एक्स वाई है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके एक्स वाई तो है, ये तो आपका फिक्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो आपका एक्स वाई है, तो भाई एक्स वाई से एक्स वाई इधर डाल दिया, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस 3y माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ये एक इक्वेशन आ गई आपकी, इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, अगली इक्वेशन निकालते हैं। अगला क्या बोलता है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। भाई अगर रो में x माइनस 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट की छुट्टी कर दी रो से, ठीक है, तो आपकी 2 रो एक्स्ट्रा हो जाती है। मतलब आपकी ये तो लेट से y रोज थी, आपकी 2 रोज आपको एक्स्ट्रा बनानी पड़ जाती है, 1 2, आपकी 2 रोज एक्स्ट्रा होती है। तो भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उधर भी सेम होंगे, मतलब y प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। इसको सॉल्व कर लो, एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई काट दो, 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या कहता है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी। भाई ट्रायंगल ए बी सी है, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल आपका ए बी सी होगा तो आपको इसकी प्रॉपर्टी पता है कि इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, दूसरा क्या लिख रखा है, c इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। आपको तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। भाई एक तो इसमें c की वैल्यू डाल दो 3b, तो ये आ गया a प्लस 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, a के डाल दो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3b, मतलब b इज इक्वल टू 2a। ठीक है, एक इसको डाल दो, अब इसको इसके अंदर डाल दो। भाई b इक्वल टू 2a हो गया, मतलब 9a इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 20 डिग्री आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिग्री आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई, 120 डिग्री आ गई। ठीक है बच्चों, सॉल्व हो गया ये, सॉल्व हो गया ये। अगले पे आते हैं। अगला क्या है, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप पहले ग्राफ ड्रॉ करो, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। ये x है, ये y है। भाई पहली लाइन है आपकी 5x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप डालो, ये बनाओ इसको जिस तरह से मैंने बोला था x y की। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 5 होगी। पहली चीज़, जब x की वैल्यू 0 होगी y की वैल्यू 5 होगी, जी होगी। दूसरी चीज़, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो मतलब जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 5 होगी, 0,5। तो ये आपका कुछ इस तरीके से जाएगा। इसको हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं इधर से और 1,0 इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, 1,0 इस तरीके से जाएगा। अगला क्या बोलता है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब अगेन इसमें जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू -3 आएगी। जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू आपकी 1 आएगी। समझ गए नहीं समझे बच्चों, जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 आएगी, मतलब ये इधर पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। 1,0 अगर दोनों में डालोगे तो वही सेम वैल्यू आएगी, जी आएगी। अब आगे चलते हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -3 है। ये कुछ इस तरह रह रहा है, -3 0, -3 आपकी y की वैल्यू है। तो ये कुछ इस तरह से कटेगा, ये कुछ आपका इस तरीके से कटेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो भाई ये आपका ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं अपन, नहीं कर सकते जी, कर सकते हैं। भाई ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, भाई ये 0 0 है, ये 1 0 है, तो इसकी लेंथ 1 हो गई। इसकी लेंथ कितनी होगी, भाई ये 5 था, इतनी डिस्टेंस तो 5 यूनिट्स है, इतनी डिस्टेंस 3 यूनिट्स है, तो इसकी डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई, 8 यूनिट, मतलब हाफ इंटू 1 इंटू 8, तो 4 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया हो गया इसका। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं क्योंकि ये क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहली लीनियर इक्वेशन क्या कहती है, भाई ये कहती है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। इसको सॉल्व करो। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, बेस्ट मेथड इसको सॉल्व करने का, एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड है, एलिमिनेशन मेथड एज बेस्ट मेथड क्यों है, भाई इधर तो p है, इधर q है x का, तो इसको तो q से मल्टीप्लाई कर दो और इसको p से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जाएगा पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कर दो, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये क्यू पी होएगा। ठीक है, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, भाई पी क्यू से पी क्यू कट गया, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1। ईजी है, बहुत ईजी है, दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है बहुत ईजी।
अब y की वैल्यू -1 आ गई तो भाई पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू से माइनस क्यू कट गया, x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कोमा आ गया 1,1, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। पुट करके देख लो, आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा, इजी है, समझ में आ जाएगा। अगले पे सॉल्व करते हैं। अगला क्या कहता है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको क्या समझना है, इंपॉर्टेंट चीज़, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके चारों एंगल, ऑल दी फोर एंगल्स का सम तो 360 डिग्री होता है, एंड 360 डिग्री होता है, एंड अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये दो प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, जो आपको याद करनी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो प्रॉपर्टी होती है। तो भाई इसमें अपोजिट क्या है, 4y प्लस 20 माइनस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, कैसे आया ये भाई, ये ऐसा आया 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। 4 से वो काट दो, 4 4 जा 16, 40 डिग्री। दूसरा, इन चारों को ऐड कर लो भाई, 3y माइनस 5 माइनस 4x प्लस 4y प्लस 20 माइनस 7x माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये दो इक्वेशंस आ जाएगी, इन दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आ गया तो यस करो, नहीं समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन पे डालो, समझो। और फिर भी नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो को रिपीट करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अपना अभी तक चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेज हो गई, चैप्टर 2 की एक्सरसाइजेज हो गई, चैप्टर 3 की एक्सरसाइजेज हो गई, चैप्टर 4 की एक्सरसाइजेज हो गई। ठीक है, अब मैं आपको जो कल सीबीएसई पेपर हुआ है, ठीक है, क्लास टेंथ का सीबीएसई पेपर हुआ है, उसके कुछ सॉल्यूशन सॉल्व करवाऊंगा इन चारों चैप्टर्स के। ठीक है, इन चारों चैप्टर्स के मैं आपको बताऊंगा कि उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, मैंने किस पोर्शन में पढ़ा है, वो पोर्शन आपको बताऊंगा कि इस पोर्शन में आपको ये मिल जाएगा, आपको समझना है। ठीक है, टिल देन पढ़ने दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो, इसको शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड एक बहुत एक्साइटिंग अपडेट मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, उसके बारे में मैं आपको थोड़े बहुत देर में बताऊंगा। शेयर विद योर फ्रेंड्स, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और कोई इशू आता है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, मेरे को पिंग कर दीजिए। मैंने अपना नंबर दे रखा है इसके नीचे, मैंने अपनी ईमेल आईडी भी दे रखी है इसके नीचे, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उधर से भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।